बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी वो वाहिद चैनल है जो तकरीबन 1 साल से आपको बिपिन रावत के मसाइल, उनकी आर्मी के अंदर, उनकी इस्टेब्लिशमेंट में, उनकी एयरफोर्स में कि तमाम टिकट्स आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं, आपको बताता आ रहा है। और आज जब बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ तो आपको एक एक जाविये से एक एक चीज़ बताई। और अल्हम्दुलिल्लाह देख लीजिए, आज भारत के अंदर हर टीवी चैनल पर डिस्कस हो रहा है कि समझ नहीं आ रही कि सब चीज़ें फिट थी, फिर कैसे हेलीकॉप्टर तबाह हो गया। आज पाकिस्तान में भी हर जगह डिस्कस हो रहा है। अब हकीकत टीवी आपको एक डिफरेंट एंगल देने जा रहा है और ये समझने वाली बात है। देखिए, असल में भारत के अंदर मामला ये है कि उन्होंने इस पूरे खेल से एक तीर से कई शिकार किए हैं। बिपिन रावत को भी रास्ते से हटाया, चाइना वाला मामला किया, नागालैंड का मामला ठप किया, और इसके साथ साथ जो सबसे बड़ा खेल है कि 48 घंटे पहले, जी हाँ 48 घंटे पहले, इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी। लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। पुतिन और मोदी की होती है मुलाकात, S-400 का मामला तय होता है और 48 घंटे पहले जो अमेरिका चाहता था वो इंडिया ने नहीं किया। यानी इंडिया ने रूस के साथ दोस्ती बढ़ाई। जाहिर सी बात है, रूस पाकिस्तान की तरफ जा रहा है, चाइना की तरफ। चाइना का तो वो भारत से कई गुना ज्यादा अच्छा दोस्त है। भारत तो चाइना के मामले पर कुछ नहीं कर सकता। अब जरा समझ लीजिए असल कहानी। देखिए, इसमें जो अहम तरीन एक पहलू है, हकीकत टीवी आपको वो बताने जा रहा है। S-400 का मामला हुआ, बिपिन रावत का असल में झुकाव है रशिया की जानिब और काफी देर से उनके ताल्लुकात है। मोदी दौर के अंदर पहले ये वाइस आर्मी चीफ रहे, फिर आर्मी चीफ बने, फिर CDS बने। उन्होंने अपने आइन में तरमीम करके ये ओहदा तहलीक किया। देखिए, बिपिन रावत चाह रहा था कि रशिया के साथ ताल्लुकात बेहतर रहे हमारे। अब रशिया के साथ ताल्लुकात बेहतर होने का मतलब है कि यूक्रेन में जो मामला, लड़ाई इस वक्त होने जा रही है कि रशिया वहां पर कब्जा करने जा रहा है, अमेरिका उसको अपोज कर रहा है। तो बिपिन रावत ये चाह रहे थे कि हम अमेरिका की बजाय रशिया के साथ खड़े हों, क्योंकि आज हम इस मामले पर रशिया के साथ खड़े होंगे तो वो पाकिस्तान और चाइना के करीब नहीं जाएगा, यानी उस लेवल पर हमारी अहमियत डाउन नहीं होगी जो इस वक्त हो रही है। और इसके साथ वो चाह रहे थे कि किसी तरह हम रशिया से बहुत ज्यादा मजीद हथियार लें, चीजें लें। S-400 तो ले लिया है और बहुत सारी चीजें लें। अमेरिका कोई चीज पसंद नहीं थी। और ज़ियाउल हक वाला मैटर याद रखिएगा, ज़ियाउल हक से काम करवाया अफगानिस्तान का। उस वक्त ज़ियाउल हक असल में एक मुआहदा करने जा रहे थे कि यहां से सोवियत यूनियन निकलेगा, वो मुआहदा करे जनीवा के अंदर, और यहां पर यह भी तय हो कि अमेरिका भी दोबारा कभी आकर यहां पर मुदाखलत नहीं करेगा। एक पूरा मुआहदा वो चाह रहे थे। अमेरिका का ग्रैंड प्लान तो कुछ और था। उन्होंने ज़ियाउल हक को हमारे ही अंदर जो लोग थे उनके जरिए मरवा दिया। अब ये जो सूरत हाल आप समझिए कि अमेरिका बिपिन रावत से खुश नहीं था और तीनों चीफ भी खुश नहीं थे, और बहुत सारे जो लोग हैं वो नहीं खुश थे। मोदी से ताल्लुकात अच्छे थे लेकिन एस्टैब्लिशमेंट उनकी 2 हिस्सों में तकसीम है, वो भी खुश नहीं थे। अब यहाँ पर जो सूरत हाल सामने आई है कि रशिया के ही, याद रखिएगा, ये Mi-17 बेसिकली जबरदस्त हेलीकॉप्टर है, लेकिन भारत जो यूज कर रहा था, जो आज बिपिन रावत का क्रैश हुआ है, वो Mi-17 V5 था। अपग्रेडेड और एडवांस वर्जन है। असल में ये मिलिट्री ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर है और इसके अलावा जो डिफरेंट कैपेबिलिटीज हैं जो दूसरे खास तौर पर हेलीकॉप्टर्स में होती हैं वो इसमें थी। और इसमें क्रैश लैंडिंग वाला मामला कम है, यानी फोर्स लैंडिंग ये कर सकता है। ये इतनी आसानी से तबाह नहीं होते। को रशिया ने बनाया था और उसके बाद याद रखिएगा, रशिया ने पहली इसकी फ्लाइट ली थी 1975 में। 2008 के अंदर भारत के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ रशियन हेलीकॉप्टर्स का। आप यहां से अंदाजा कर लीजिए कि 2011 में भारत को डिलीवरीज होना शुरू हुई। और ये जो उन्होंने लिया है Mi-17V, ये असल में कार्गो दूसरी चीजों के लिए इस्तेमाल होता है। और याद रखिएगा, दुनिया के 60 ममालिक इसको यूज करते हैं और मोदी भी अपने लिए यूज करता है। अब इसको आपने उड़ा दिया और उसके बाद आपने पैगाम क्या दिया कि आप रशिया से जो चीज लेंगे उसका ये हाल होगा। ये कोई छोटी बात नहीं थी कि पुतिन के जाने के बाद आज जो सूरत हाल हुई है कि रशिया के हेलीकॉप्टर जो मोस्ट एडवांस हेलीकॉप्टर है, जो मोदी भी यूज करता है, अब मोदी नहीं यूज करेगा। ये आप देखेंगे कि मोदी यूज नहीं करेगा,
देखिए सीडीएस कोई आम ओहदा थोड़ी होता है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। आपने उनकी नेवी, उनकी एयरफोर्स, उनकी आर्मी, उन सब का बाप, यानी एक तो आर्मी चीफ होते हैं, एयर चीफ होता है या नेवी चीफ, उनके ऊपर भी अगर कोई चीफ था तो वो ये थे। और इनको इतने इख्तियारात थे कि आर्मी चीफ, एयर चीफ और नेवी चीफ इनकी इजाजत के बगैर कोई काम नहीं कर सकते थे। जाहिर सी बात है एस्टेब्लिशमेंट का वो वाला हिस्सा जो सिखों को दबाना चाहता था, बिपिन रावत ने इनकार किया कि खास तौर पर किसानों और सिखों का जो एहतजाज हो रहा है इसमें फौज को कतन इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। बावजूद इसके पाकिस्तान से नफरत करते थे। 27 फरवरी इस सर्जिकल स्ट्राइक के ड्रामे सारे इन्होंने किए, लेकिन कुछ मामलात के अंदर उन्होंने अपने मुल्क की सूरत हाल देखी। जाहिर सी बात है सारा इल्जाम इन पर आना था। अब असल में वो चाह रहे थे कि किसी सूरत फौज का इस्तेमाल ना हो। उधर इस्टेब्लिशमेंट का एक हिस्सा उधर भारत में चाह रहा था कि सिखों के खिलाफ इस्तेमाल हो। इन्होंने इनकार किया। अब इनको जल्द अज जल्द इस ओहदे पर अहम तरीन शख्सियत लेकर आनी है। अब असल में 10 दिन के अंदर अंदर इनको लेकर आना है कोई शख्स यहाँ पर, और वो उसको लेकर आएंगे जो सबके साथ मिलकर चलेगा। क्योंकि कारगिल की जो लड़ाई हुई थी उसके बाद एक मामला था कि एक इदारे ने दूसरे के साथ ताबून नहीं किया, दूसरे ने तीसरे के साथ नहीं किया, इसीलिए कारगिल में हमें शिकस्त हुई। तो तब से लेकर अब तक ये कहा जा रहा था कि एक ओहदा हो, और पाकिस्तान में तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले से ओहदा है। क्योंकि आर्मी का चीफ होना और उसके बाद नेवी का चीफ, एयर चीफ, इनके दरमियान एक ऐसा चीफ होना चाहिए जो सबके दरमियान राब्ते का बाइस हो, तो वो सीडीएस का ओहदा था। अब इस सूरत हाल में आप देखें कि रशिया के हेलीकॉप्टर पर तबाह होने का मतलब है जो फ्यूचर में रशियन कॉन्ट्रैक्ट थे वो खत्म हो गए हैं। इसका फायदा किसको होता है? अमेरिका को। अब यहाँ पर एक तीर से कई शिकार हुए हैं, ये चीज आप ज़हन में रखिएगा। ये कह रहे हैं जी विजिबिलिटी कम थी, सवाल ही पैदा नहीं होता विजिबिलिटी कम हो, क्योंकि जाने से पहले दिन की रोशनी थी और ये तकरीबन आप समझ लें 11 साढ़े 11 का वाकया है। तो ना वहां पर वेदर का कोई मसला था, मौसम बिल्कुल ठीक था, वेदर बिल्कुल क्लासिक था, और इसके अलावा कोई और इशू नहीं था। और इसमें इतनी कैपेबिलिटी है कि अर्ली वार्निंग्स देता है कि आपने ये करना है। ये लो अल्टीट्यूड पर उड़ा रहे थे, आप देख रहे हैं कि 6000 मीटर की बुलंदी तक ये उड़ सकता है, तो आप इसको क्यों नीचे लेकर आए थे कि दरख्त से टकरा गया? ये असल में थ्योरी किसी से हजम ही नहीं हो रही और कोई मामला सामने नहीं आ रहा। और इन्होंने इस फाइल को दबा देना है, क्योंकि बिपिन रावत को अगर वो कहते कि तुम रिजाइन करो, आप जानते हैं कि उन्होंने आइन में तरमीम की थी, 62 से लेकर 65 ईयर्स तक ये लेकर आए थे उनकी एज रिटायरमेंट की। उसके बाद मोदी ने इनको रखा और अगला प्लान ये था कि इनको रिटायरमेंट के बाद फिर या तो कोई एक्सटेंशन वाला मामला हो ना हो, या इनकी रिटायरमेंट के बाद इनको मोदी अपने साथ रखे और ये फिर कंट्रोल करें। अजीत डोभाल से लेकर सबसे ज्यादा ये स्ट्रांग थे। तो इस सूरत हाल में एक तीर से कई शिकार हुए हैं। और इसके बाद आप देखेंगे कि अब रशिया से भारत चीजें नहीं लेगा और इसका सबसे ज्यादा फायदा होगा अमेरिका को। देखिए पाकिस्तान को तो डेफिनेटली बात है इस चीज का फायदा होगा कि रशिया पाकिस्तान के करीब आएगा, लेकिन कुछ ताकतें पीछे बैठकर अपने मामला संभालती हैं और ये इतनी सफाई के साथ इसको हादसा डिक्लेयर करेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। उन्होंने उसकी बीवी को भी नहीं छोड़ा, यानी उस लेवल पर कि उसकी बीवी का ताल्लुक भी फौज से था और बाद में वो इंक्वायरी का मुतालबा ये बड़ा प्री प्लान मामला था और इसको इस तरह इन्होंने एग्जीक्यूट किया है कि इनकी दाद देना पड़ेगी। लेकिन ये मामला फ्यूचर में कहीं ना कहीं तो जरूर पकड़ा जाएगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर